अमेठी के शिवरतनगंज थाना इलाके के हुए चौराहे हत्याकांड के तार अब रायबरेली से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रायबरेली में गंदागंज थाना इलाके के रहने वाले मृतक सुनील कुमार अमेठी के सेंगपुर ब्लॉक में सहायक अध्यापक के तौर पर तैनात थे। सुनील कुमार ने रायबरेली में मकान किराए पर ले रखा था और खुद यहां से अपने स्कूल तक अप डाउन करते थे। और इसी बीच रायबरेली में तिलियाकोट निवासी चंदन वर्मा नाम का व्यक्ति पत्नी पूनम से छेड़छाड़ करने लगा। सुनील के पिता का कहना है कि एक बार चंदन उसके गांव सुदामापुर भी पहुंचा था और जहां पर मारपीट की घटना भी हुई। और उसके बाद 18 अगस्त को पूनम ने शहर कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ एसपी सिटी में जो है उसके छेड़छाड़ की धाराओं में उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। और उसके बाद ही सुनील और पत्नी पूनम व 2 मासूम बच्चों के साथ शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी चौराहे पर किराए का मकान लेकर रहने लगे और जहां पर आज यह घटना घटित हुई, जिसमें कि आपको बताते चले कि चंदन वर्मा के खिलाफ लिखाई गई एफआईआर में भी झोल है और इसमें आरोपी का नाम चंदन वर्मा लिखा है जबकि पिता का नाम मायाराम मौर्य लिखा गया है। और उधर एफआईआर के बाद चंदन की गिरफ्तारी हुई या नहीं ये बताने के लिए थाना प्रभारी सीओ और एडिशनल एसपी को फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो जिस तरीके से अमेठी में यह दर्दनाक हत्याकांड हुआ है जिसमें कि 4 लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और जिसमें कि आपको बताते चले कि एसआईटी का गठन किया गया है और जिसमें लगातार जांच भी शुरू कर दी गई। आपको बताते चले कि इस अमेठी हत्याकांड के बाद पूरे तरीके से जो माहौल है वो गरमाया हुआ है और वहीं राजनीतिक पार्टियां भी पूरे तरीके से हमलावर हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से दलित परिवार को निशाना बनाया गया है और उस पर बसपा की ओर से सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट आया है और जिस पर उन्होंने इस तरीके से दलित परिवार की दर्दनाक मौत पर दुख व्यक्त किया। अभी जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस के हैं तो इनके लड़के वहीं अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक विद्यालय में। तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया गोली। तो ये जो कोई और बात सामने निकल सकता है क्या? अब पहले विवाद किसी से चल रहा था रायबरेली में, इसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में लिखी गई है, थाना कोतवाली में। हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा, क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा, पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है। जब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ। सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे, नरेगा करते थे और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था, जब रोटी कमाता था पढ़ता भी था और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था। अब उसको फार्म को जो है नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये
देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से अमेठी का यह हत्याकांड सामने आया, उसके बाद पूरे तरीके से गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है। विस्तार से जानकारी दें कि मामले में अभी तक किस तरीके की जो जांच है वो की जा चुकी है और क्या था पूरा मामला। जी बिल्कुल, जिस तरह से घर में घुसकर जो है 4 लोगों की जो है निर्मम हत्यारे ने की हुई है, उसको लेकर पूरी तरह से जो है पुलिस प्रशासन से लेकर शासन तक में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले, सुनील कुमार थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने भट्ठे में मजदूरी की, मनरेगा के तहत काम किया, फिर दुकान खोली, लेकिन इनकी पढ़ाई भी जो है वो निरंतर जारी रही। उसके बाद ये पुलिस विभाग में इनका चयन हुआ, फिर वो नौकरी छोड़कर इन्होंने जो है वो शिक्षा विभाग में नौकरी की। ये एक बिल्कुल शहर के एकदम किनारे पर स्थित जो है गणागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे, और यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके अपने आप को जो है वो शहर गए, वहाँ पे किराए के कमरा लिया, और वो रायबरेली से ही अमेठी अप डाउन करते थे। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर ये चंदन वर्मा नाम का युवक जो है जो अक्सर छेड़खानी करता था, जिसको लेकर जो है वह 18 अगस्त शहर कोतवाली में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था, और परिजनों ने जो है वो हत्या की आशंका भी जताई थी। उसके बाद जो है सुनील अपनी पत्नी को लेकर रायबरेली से अमेठी स्थित जो है वो अहोरवा भवानी एक जगह पड़ती है, वहां पर शिफ्ट हो गए थे और किराए के कमरे पर रहते थे। लेकिन उसके बाद जो है ये चंदन वर्मा के बारे में सूचना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है ये आग बबूला हो गया था, और लगातार जो है उनको उनके परिवार को धमकियां भी देता रहता था। जी ओम शंकर शुक्ला जी, बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, इस मामले में खुलासा हुआ है कि जो पीड़िता जो मृतक थी पूनम, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी ओर से पहले ही FIR को दर्ज कराया गया था, और जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि FIR में भी काफी झोल जो है अब वो देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जो प्रथम दृष्टया मुकदमा पंजीकृत हुआ था SC/ST एक्ट के तहत हरिजन एक्ट का भी, उसमें जो है ये साफ साफ लिखा है कि जो चंदन वर्मा है और जो है पिता का नाम श्यामलाल मौर्य अंकित है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में बोलने से भी पुलिस के सारे अधिकारी बच रहे हैं। अगर बात की जाए तो हम इस समय मृतक के घर पर ही मौजूद हैं, और यहाँ पर लोग अभी जो है वो शव का जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। हालांकि अभी आरोपी जो है चंदन वर्मा जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब इसके पकड़े जाने के बाद सारी तस्वीरें साफ होगी। हालांकि मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी जो है इस घटना को दुखद बताते हुए जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, और हत्यारे जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी, अगर बात की जाए ओम शंकर शुक्ला जी, इस मामले में जिस तरीके से जो पूर्व की FIR थी उस पर भी सवाल उठाए गए हैं, और साथ ही साथ अब जो ये मामला बना है तो उसको लेकर पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उनकी ओर से किसी तरीके की कोई जानकारी अभी तक दी गई है मामले को लेकर? जी, मृतक के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। मृतक सुनील के शरीर से 3 गोलियां निकली हैं, उनकी पत्नी पूनम के शरीर से 2 गोलियां निकली हैं, और दोनों बच्चों के शरीर से 1-1 गोली निकली है, यानी 7 गोलियां चारों शवों से बरामद की गई हैं। पोस्टमार्टम के बाद अमेठी से शव मृतक के गांव सुदामापुर पहुंच चुका है। यहाँ पर आसपास के कई थानों की फोर्स मौजूद है। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा खुद परिजनों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन परिजन जो है अभी अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिल्कुल बेखौफ होकर आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूरे तरीके से जो अपराध है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मृतक के परिजनों को सांत्वना दिलाने के लिए पहुंच चुके हैं, और उस समय वो परिजनों से बात भी कर रहे हैं। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कूटू का आटा खाने की वजह से तकरीबन 250 से ऊपर लोग जो है वो बीमार हो गए। बीमार लोगों में बूढ़े, जवान, बच्चे सभी शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि बिजनौर के चांदपुर तहसील इलाके के अस्पतालों में लगे मरीजों की भीड़ के बाद अब पूरे तरीके से हड़कंप मच गया, और जिसमें कि आपको बताते चले कि बिजनौर के अस्पताल में बेड्स की कमी जो है वो देखी जा रही है, और जिस पर जिलाधिकारी व एसपी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि नवरात्रि के व्रत जो है वो चल रहे हैं। लोगों ने कूटू के आटे का सेवन किया था। जनपद बिजनौर के चांदपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक मरीज के पेट में दर्द और चक्कर की शिकायत को लेकर अस्पतालों में पहुंचने लगे, और देखते ही देखते क्षेत्र के सभी अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो गई। मामले की खबर जब बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग को लगी तो उसमें भी हड़कंप मच गया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में कूटू के आटे में मिलावट हुई और जिसकी वजह से लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला गया, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। आपको बताते चले कि इस मामले में चांदपुर की जो तरफ लोग जो है वो दौड़ रहे थे, और जिसमें कि पता चला कि नवरात्रि के मौके पर लोगों ने व्रत रखे थे, और ऐसे में खाने में सभी ने कूटू के आटे का इस्तेमाल किया था, और किसी ने रोटी तो किसी ने पकौड़ी बनाकर कूटू के आटे का सेवन किया था। लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। परिजनों ने सभी जो है वो मरीजों को लेकर अस्पतालों की तरफ दौड़ने लगे। मरीजों में बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि चांदपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 48 लोग भर्ती हैं, जबकि नगर के अन्य प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 150 लोग भर्ती हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जो जिला मुख्यालय है वहां से डॉक्टरों की एक टीम को भी बुलाया गया है ताकि समय से सभी को उपचार मिल सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो मरीज यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं, और पूरी तरह से हम लोग की ये प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। अच्छा सर, कितनी संख्या होगी लगभग मरीजों की? संख्या जो अभी संज्ञान में आ रही है 125 से 150 की संख्या संज्ञान में आ रही है। बाकी एग्जैक्ट लिस्टिंग कराया जा रहा है अलग अलग हॉस्पिटल में। गांव में भी सभी प्रधानों को भी निर्देशित किया गया है कि वो भी अपने माध्यम से अगर किसी को भी सिम्टम है तो उसको चिन्हित करें और तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर करें। अच्छा सर, एक जानकारी और प्राप्त हो रही है कि फूड इंस्पेक्टर आए थे कल या परसों में चेकिंग में, तो उनके द्वारा कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अगर वो कुछ जांच करते तो शायद ये मामला नहीं होता। उस पहलू पर भी जांच की जा रही है। कुछ यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कराए गए थे, सैंपल कलेक्ट करा के लैब में भेजे गए हैं, जिसकी अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बाकी अभी हम लोग जो भी इसके लिए दोषी है उससे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठंडी लगी है क्या? नहीं ठीक है, पेशेंट है, कोई नहीं। कहाँ से आए आप? पूरा परिवार और चांदपुर। कहाँ से लिया था आटा? दुकान से। कितने लोगों ने खाई है लगभग? कुछ नहीं थी, बस कुट्टू के आटे की पकौड़ी खा के इन्हें चक्कर आने लगा और बस शरीर पक्का कर लिया। कितने लोगों ने खाई है पकौड़ी? पकौड़ी 3 तो ये हैं, 4 तो खुशियार थे, और 9 आदमी। कुछ और लोग भी बता रहे हैं कि इसके अलावा? सब वहाँ पड़े। कहाँ पे हैं? चांदपुर अस्पताल में। कहाँ से लिया था ये आटा आपने? दुकान से। कहाँ पे है दुकान? मोहल्ले में। कैसे पता चला है आपको कि आटे से परेशानी? आटा ही खाया, इन्होंने कुछ खाया ही नहीं। चांदपुर में बहुत बढ़िया से। और लोग कहाँ पे हैं एडमिट? चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल।
जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट है। 48 मरीज यहाँ पर अब तक भर्ती किए गए थे और 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ज़्यादातर लोग तेजी से रिकवर हो रहे हैं। सर ये तो CHC की रिपोर्ट है। आक्रोश पूरे तहसील क्षेत्र में कितने पेशेंट क्या है? लोग कह रहे हैं 200, 250, 500 लोग हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मरीज भर्ती हैं, करीब 150 लोगों के आसपास। कहीं दूसरे अस्पतालों में भर्ती होने की सूचना है। अभी वो सभी सामान्य है, धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की ओर से जितनी भी एम्बुलेंस थी आसपास की वो सब लगा दी गई हैं। मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है जिला अस्पताल और आसपास के जो भी डॉक्टर्स थे उनको सबको यहाँ बुला लिया गया है। स्टाफ भी एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। सभी को सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पेशेंट कह रहे हैं उनको सही से देखा नहीं जा रहा है। देखिएगा, एक बेड पर 2-2 मरीज भर्ती हैं। सभी का इलाज चल रहा है। कोई मरीज ऐसा नहीं है जिसको उपचार नहीं दिया। क्या कुछ डॉक्टर भी बुलाए जा रहे हैं बाहर से? डॉक्टर बाहर से बुलाए गए हैं। के बिजनौर से यह मामला सामने आया है जिसमें कि नवरात्रि में जो भोजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुट्टू के आटे का जो प्रयोग किया जाता है, उससे तमाम लोग जो है वो बीमार हो गए। उनके पेटों में दर्द हो गया, जिसके बाद उनके हालात बिगड़ने पर उनके परिजनों के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसमें लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मनोज चौधरी जी जुड़ गए हैं। तो मनोज जी, जब नवरात्रि के पर्व आते हैं और कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं से ये खबरें जो हैं वो जरूर सामने आ जाती हैं और जिसमें कि अब शुरुआत हो चुकी है और बिजनौर से यह मामला सामने आया। तहसील चांदपुर के जो स्याऊ गांव पड़ता है उसमें 150 लोगों की जो हालत है वो कुट्टू का आटा खाने से खराब हो गई है और जो जिनकी हालत खराब हुई है उन्हें सबको बिजनौर के चांदपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और साथ ही जो जिनकी जो स्थिति थी जो क्रिटिकल है उन्हें सबको हायर सेंटर यानी कि बिजनौर मुख्यालय पर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी मनोज जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा कि हमने इन लोगों की बाइट्स में सुना कि उनका कहना है कि मोहल्ले की एक दुकान थी जहां से कुट्टू का आटा जो है वो अधिकतर लोगों के द्वारा खरीदा गया था और उसी से उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ा। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी उस दुकान वाले पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई? जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और डीएम साहब और एसपी साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अगर मतलब जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जांच का विषय है और जांच होगी। जी मनोज जी, अगर देखा जाए तो अभी नवरात्रि की जो है शुरुआत हुई है और आगे 7 से 8 दिन जो है नवरात्रि चलने वाले हैं और जिसमें कुट्टू के आटे का जो है वो प्रयोग किया ही जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि क्या अगर देरी होती है तो इसमें और भी जो है मरीज उनका आंकड़ा जो है बढ़ सकता है? जी 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 बिल्कुल, अगर जांच में देरी होती है तो इनका आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो एक गांव की जो दुकान है उससे जो कुट्टू का आटा था वो और भी कहीं ना कहीं सप्लाई हुआ होगा जिले में या कहीं अन्य जगह पर। तो वहाँ पर जो है ना और भी मरीजों की हालत खराब हो सकती है कोई कुट्टू के आटा खाने से अगर कार्रवाई जल्दी से जल्द नहीं की जाती तो। बिल्कुल मनोज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, पीड़ितों का इस समय जो है क्या हाल है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो उसमें बड़ी संख्या में जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं सामने कि बेड्स की जो अवेलेबल हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। इतने मरीज जो हैं एकदम से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जो चांदपुर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 48 मरीज और 150 मरीज और जो जिनकी हालत नाजुक है उन्हें बिजनौर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और जो एम्बुलेंस है बहुत ज्यादा अधिक संख्या में एम्बुलेंस बढ़ा दी गई हैं और जो चांदपुर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी मरीजों को भर्ती कराया गया है और जो प्राइवेट डॉक्टर है उनकी मदद ली जा रही है और साथ में जो और डॉक्टर है बिजनौर से और सब डॉक्टर भी बुलाए जा रहे हैं। ठीक है मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।